क्या अमेरिका पर भारी पड़ने लगा है ट्रंप का टैरिफ जुनून? क्या अमेरिका को बीमार कर सकता है ट्रंप का टैरिफ वाला पागलपन? क्या अमेरिका में महंगाई बम फटने लगा है ट्रंप के जिद से? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए फार्मा उत्पादों यानी कि दवाइयों के आयात पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारतीय दवा कंपनियों पर पड़ेगा। आपको बता दें, भारतीय दवा कंपनियों के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि ट्रंप के इस फैसले का असर अमेरिका पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। भारत की दवा कंपनियों से ज्यादा इस टैरिफ का असर खुद अमेरिकी लोगों पर होने जा रहा है। भारत दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर है, तो क्या ट्रंप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं? ट्रंप के नए टैरिफ का सबसे ज्यादा असर भारतीय उत्पादों पर पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत अमेरिका को दवाओं के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। 2024 में भारत का कुल फार्मा निर्यात $12.72 बिलियन था और इनमें से 8.7 अरब डॉलर की सप्लाई अमेरिका को की गई, जबकि वहां से केवल $80 करोड़ के फार्मा प्रोडक्ट्स भारत में आए। अभी तक भारत अमेरिका से आने वाली दवाइयों पर 10.91 यानी लगभग 11% टैरिफ लगाता है। वहीं अमेरिका भारतीय दवा कंपनियों पर कोई टैरिफ नहीं लगा रहा है। 2 अप्रैल 2025 के टैरिफ ऐलान में ट्रंप ने फार्मा सेक्टर को बाहर रखा था और इस पर कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया था। लेकिन अब फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ लगाने की बात कह दी गई है, जिससे अमेरिका में दवाइयां महंगी हो जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अमेरिका में सामान्य इस्तेमाल होने वाली 10 में से 4 दवाई भारतीय कंपनियों से आई थी। वास्तव में भारतीय कंपनियों की दवाओं की वजह से ही 2022 में अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को $219 अरब और 2013 से 2022 तक कुल $1.3 ट्रिलियन की बचत हुई। मतलब अमेरिका हमारी जेनरिक दवाइयां बेचकर पैसा बचाता रहा और पैसा बनाता रहा। अगले 5 सालों में भारतीय कंपनियों की जेनरिक दवाओं से अमेरिका को अतिरिक्त $1.3 ट्रिलियन की बचत होने की उम्मीद थी। इसलिए फार्मास्यूटिकल्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना अमेरिका के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। अभी तक झिझक रहे ट्रंप ने जिद में यह फैसला लिया है, लेकिन अमेरिकियों पर भी यह फैसला बहुत भारी पड़ने वाला है। आयातित दवाएं, खासकर भारत से आने वाली जेनरिक दवाएं अमेरिकी हेल्थ सिस्टम की लागत को कम रखने में मदद करती हैं, जो दुनिया में सबसे महंगे हेल्थ सिस्टम्स में से एक है। हेल्थ केयर डेटा और एनालिटिक्स कंपनी IQVIA के मुताबिक 2022 में अमेरिका में दिए गए 10 में से 4 प्रिस्क्रिप्शंस भारतीय कंपनियों के थे। अमेरिकी भारतीय दवाओं पर किस हद तक निर्भर हैं, ये इस बात से समझा जा सकता है कि भारत निर्मित जेनरिक रोजुवास्टेटिन के बाजार में आने के बाद 2016 और 2022 के बीच इसकी खपत दोगुनी हो गई। भारत अपने फार्मा निर्यात का 31.5% अमेरिका को भेजता है। ट्रंप का यह टैरिफ बम दवा बनाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा झटका है। अमेरिकी बाजार में बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रही ये कंपनियां अमेरिकी बाजार से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो सकती हैं। ट्रंप की ख्वाहिश है कि सभी फार्मा कंपनियां अमेरिका में प्लांट खोलें। ट्रंप ने अभी तक फार्मास्यूटिकल्स, कॉपर, सेमीकंडक्टर, लकड़ी, बुलियन एनर्जी और कुछ मिनरल को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी हुई थी, लेकिन अब फार्मा पर अपना टैरिफ बम फोड़ चुके हैं। इस फैसले पर अमेरिका की कमर टूटनी तय मानी जा रही है। फार्मा प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान करने से पहले इसी साल अगस्त में जब ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, उसे लेकर फार्मा क्षेत्र के जुड़े दिग्गज की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उस दौरान भारतीय औषधि निर्यात संवर्धन परिषद फार्मेक्लिक्स ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1 अगस्त से भारत से आने वाली सभी सामानों पर 25% टैरिफ और अपरिभाषित पेनल्टी लगाने से अमेरिका में आवश्यक दवाओं की लागत बढ़ जाएगी, जिससे देश के उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को दीर्घकालिक तौर पर बड़ा नुकसान होगा। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी बाजार जो कच्चा माल, API और कम लागत वाली जेनरिक दवाओं के लिए भारत पर अत्यधिक निर्भर है,
ऐसे वैकल्पिक सोर्स ढूंढने में एक कठिन चुनौती का सामना करेगा जो भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले पैमाने, गुणवत्ता और सामर्थ्य से मेल खा सकें या इस क्वालिटी को मैच करा सकें। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत से आने वाली सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। साथ ही रूसी कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर भी जुर्माना लगाया था। ट्रंप के इस ऐलान पर लोगों का कहना था कि भारत लंबे समय से सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की ग्लोबल सप्लाई चेन का आधार रहा है, विशेष रूप से जेनरिक दवा बाजार में, जहां ये अमेरिका की लगभग 47% दवा आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। साथ ही ये भी जानकार मानते हैं कि भारतीय दवा कंपनियां जीवन रक्षक कैंसर दवाओं, एंटीबायोटिक दवाओं और पुरानी बीमारियों के उपचार सहित आवश्यक दवाओं की सामर्थ्य और उपलब्धता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सप्लाई चेन में किसी भी तरह का व्यवधान अनिवार्य रूप से कमी और बढ़ती कीमतों को जन्म देगा, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नुकसान होगा। हालांकि इन टैरिफ के तत्काल परिणामों से आवश्यक दवाओं की लागत में वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन इस फैसले के दीर्घकालिक और गंभीर प्रभाव भी सामने आएंगे। अमेरिकी बाजार, जो एपीआई और कम लागत वाली जेनरिक दवाओं के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर करता है, दवा निर्माण और एपीआई उत्पादन को अन्य देशों या अमेरिकी घरेलू बाजार में बनाने में कम से कम 3 से 5 साल लगने का अनुमान है। लेकिन भारतीय कंपनियां कड़ी प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने में भी सक्षम मानी जा रही हैं। लेकिन इसमें पिसेगा कौन? इसमें अमेरिका के वो लोग पिसेंगे जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनका मेडिकल हिस्ट्री है, जो अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। लेकिन अमेरिका के लिए एक और बुरी खबर है, जो ट्रंप के ही टैरिफ आफतकाल से जुड़ी हुई है। अगस्त में अमेरिका में महंगाई दर में तेजी आई है, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर कटौती को लेकर चिंता बढ़ गई है। एक आंकड़ा जारी किया गया है, जिसके अनुसार कंज्यूमर प्राइस पिछले साल की तुलना में 2.9% बढ़ गया है। ये जुलाई के 2.7% से ज्यादा है और जनवरी के बाद सबसे तेज सालाना ग्रोथ है। फूड और एनर्जी को छोड़कर मुख्य महंगाई दर 3.1% पर स्थिर है। दोनों ही आंकड़े फेड के 2% के टारगेट के ऊपर हैं, जो 2 साल की सख्ती के बाद भी कम नहीं हुए हैं। अमेरिका में महंगाई को लेकर यह सबसे बड़ा डर है, जो 2 साल की सख्ती के बाद भी टूटता नहीं दिख रहा। अमेरिका में महंगाई को लेकर बहुत चिंता जताई जा रही है। किराने के सामान में हर महीने 0.6% की बढ़ोतरी है। कॉफी 21% तक महंगी हो गई है और बीफ स्टेक पिछले साल की तुलना में 17% महंगा बिक रहा है। जुलाई से पेट्रोल की कीमतों में अब तक 1.9% की ग्रोथ हो चुकी है, जबकि हवाई किराया, कपड़े, फर्नीचर और होटल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। श्रम विभाग की एक और रिपोर्ट ने बड़ी टेंशन पैदा की है। बेरोजगारी सहायता के लिए साप्ताहिक आवेदन 27,000 से बढ़कर 2,63,000 हो गए, जो 2021 के बाद सबसे ज्यादा और लगभग 4 सालों में सबसे तेज उछाल है। यह संख्या छटनी के भी संकेत है और पहले के रोजगार के आंकड़ों में कमी के बाद आई है। मई और जून के शुरुआती अनुमान में कुल मिलाकर 2,58,000 पदों पर कटौती की गई थी, जो ये बताती है कि नियुक्तियां अनुमान से कम रही हैं। स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च के डेनियल हॉर्न ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी का यह आंकड़ा अमेरिका को काफी कमजोर कर सकता है। अमेरिका में आए इन दोनों रिपोर्ट ने एक बार फिर मंदी की चर्चा छेड़ दी है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इकोनॉमी की धीमी ग्रोथ, जॉब में बड़ी कटौती और महंगाई जैसे आंकड़ों का मिश्रण 1970 के दशक के बाद से नहीं देखा गया था। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि कीमतों में बढ़ोतरी ट्रंप की टैरिफ की वजह से हुआ है। व्यवसायी धीरे धीरे इस लागत का बोझ कंज्यूमर्स पर, लोगों पर डाल रहे हैं। वॉलमार्ट ने तो साफ साफ कह दिया है कि जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा, कीमतों में और भी ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा, जबकि छोटे व्यवसायी लागत वहन करने के लिए खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। अमेरिका में खाने पीने की चीजों में 10% की ग्रोथ आ गई है। मसालों और चॉकलेट जैसे उत्पादों की कीमतों में भी 3% का इजाफा देखा गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जुनून ने अमेरिका को परेशान करना शुरू कर दिया है। और जब वार अब सीधे लोगों की सेहत पर हुआ है, मामला अमेरिकियों के हेल्थ से जुड़ा है, तो ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को इतनी आसानी से हजम कर पाएंगे। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। चलते हैं न्यूज रूम और करते हैं आज इसी
मुद्दे पर अपने सहयोगियों के साथ चर्चा। आशीष सिन्हा और हमारे खास शो न्यूज रूम में आपका स्वागत है। कंगाल अमेरिका की ये स्थिति बताती है कि अगर आप महाशक्ति हैं तो भी आप आर्थिक चुनौतियों से अछूते नहीं हैं, यानी आर्थिक चुनौतियां समय समय पर आपको परेशान करती रहेगी। टैरिफ भले ही अभी डोनाल्ड ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए एक सहारा हो, लेकिन ये स्थायी हल नहीं हो सकता है। अमेरिका के ऊपर जो अगर हम राष्ट्रीय कर्ज की बात करें तो वो 34 ट्रिलियन डॉलर है। हर साल जो बजट घाटा है वो सैकड़ों करोड़ डॉलर का है। डॉलर की वैश्विक पकड़ जो है, जो पहले थी 90 के दशक में या फिर 2020 तक, वो पकड़ अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ढीली होती जा रही है। चीन बड़ी चुनौती के रूप में और रूस एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। चीन की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जो है वो अमेरिका के लिए एक मुश्किल का जो सबब है वो बन रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, इस टैरिफ की वजह से अमेरिका का ये सहारा बनेगा? पहली बात तो इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर देखा जा सकता है। अमेरिकी प्रशासन टैरिफ को घरेलू उद्योगों को बचाने और चुनावी राजनीति में देशभक्ति दिखाने का एक साधन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इस बात को आपको समझना होगा। राजनीतिक हथियार ना सिर्फ घरेलू है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। एक दबाव की राजनीति, एक मोनोपोली की जो राजनीति है वो अमेरिका कर रहा है, यानी रस्सी जल गई बल नहीं गया, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी मार्केट पर जो कब्जा है वो अमेरिका का ही है। दूसरा, राजस्व का जो घाटा इस समय है उसको कम करने की कोशिश है। बढ़े हुए आयात शुल्क से सरकार को सीधा और बड़ी मात्रा में एक टैक्स कलेक्शन होगा जिससे घाटे की भरपाई होगी। तीसरा, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना यहां मकसद है। जो टैरिफ की योजना है कि विदेशी सामान महंगा होने के बाद लोग इंडस्ट्री और फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश जो है वो करेंगे। लेकिन इसका असर भी पड़ेगा। वो असर है वैश्विक व्यापार पर दबाव पड़ेगा। जब अमेरिका टैरिफ लगाता है तो जवाब में चीन, यूरोप और अन्य देश जो हैं वो भी शुल्क को बढ़ा देते हैं। तो ये ट्रेड वॉर की स्थिति चल रही है। महंगाई का बहुत ज्यादा संकट है क्योंकि अमेरिका के रहने वाले लोग जो सामान पहले 100 रुपए में खरीदा करते थे भारतीय, आज वो सामान 150 रुपए में खरीद रहे हैं। भले ही सरकार को 50 रुपए टैक्स जा रहा हो, लेकिन सीधे जो मार है महंगाई की वो आम लोगों पर जा रही है। और तीसरी, जो बाजार की अनिश्चितता है, स्टॉक मार्केट हो या विदेशी निवेश हो, टैरिफ नीति का इस पर नकारात्मक असर पड़ा है। इस बात से कहने में कोई गुरेज नहीं है। एक्सपर्ट्स भी इस बात को कहते हैं कि ये अल्पकालीन राहत तो देता है टैरिफ जो लगाया गया है ये, लेकिन दीर्घकालिक ये समाधान है ही नहीं। और ये नीति और जो फैसला लिया गया है आने वाले समय में अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अमेरिकी सरकार को यानी डोनाल्ड ट्रंप को वापस लेना पड़ सकता है। किरण। नमस्कार, मैं हूं किरण और बात हो रही है कि टैरिफ क्या एक तरह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, तो डेफिनेटली इस तौर पर जो है इसको देखा जा सकता है। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उस समय उन्होंने अर्थव्यवस्था की भी बात की थी कि किस तरह से जो बाइडेन ने अमेरिका के उसके एक निचले जो अर्थव्यवस्था है उसमें वो लेकर के चले आए हैं, यानी इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी बेहतर जो है अमेरिका के अंदर में चीजें नहीं हो रही है। आऊंगा तो बेहतर करूंगा। अब देखिए, बेहतर के तौर पर टैरिफ को लेकर के वो आ रहे हैं, क्योंकि जब से आए हैं तब से टैरिफ का ही राग अलापा जा रहा है अलग अलग देशों पे। भारत से तो देखिए सबसे ज्यादा अलग ही एक चिड़ सी है डोनाल्ड ट्रंप को, और इसलिए 50% का ये टैरिफ, अब तो 100% तक ये टैरिफ जो है वो खास करके दवाइयों की अगर हम बात करें तो उस पर चीजें पहुंच गई, जिसका नुकसान डेफिनेटली देखिए भारत को होगा। लेकिन बात यहां पर हो रही है कि इसका असर अमेरिका पर कितना पड़ने जा रहा है। तो अमेरिका पर देखिए अभी फिलहाल जिस तरह से हम ओवरऑल जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं जो फैसले उनकी तरफ से लिए गए हैं उसको लेकर के क्या कुछ जैसे कहा जा रहा है, तो नौकरी में एक छोटी मोटी नौकरियों की हम बात कर ले तो वो जो है उसमें कमी देखी जा रही है, वहां पर मंदी है। और इसके साथ साथ देखिए अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की अगर हम बात कर ले तो वो तो यहां पर बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कमतर होती चली जा रही हैं। और ऐसे में अगर हम बात यहां पर रोजगार की भी करें तो देखिए रोजगार में एक तरह से पीछे जाता हुआ संकेत जो है वो नजर आ रहा है। व्यापार चक्र का अगर हम पिछड़ा सूचक देख ले, यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पर ये पूरी जानकारी जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि उसमें भी जो दूर दूर तक स्थिति है वो अभी पिछड़े में ही जो है वो नजर आ रही है। और ऐसे में पीएमआई में भी तेजी जो है वो दिख रही है। डीओजी और अप्रवासियों की बात करें, क्योंकि ये भी अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक फैसला लिया गया था। मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि टैरिफ के साथ साथ और भी बड़े फैसले थे, वो किस तरह से जो है अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहे हैं। तो उसमें भी जो है फैसला जब ये आया था तो उन सबका भी असर देखने को मिल रहा है। टैरिफ के जरिए कोशिश यही है डोनाल्ड ट्रंप की कि
सरकार के खजाने को भरा जाए, लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो जो व्यापारी है वहां के, जो लोग हैं वहां के, वो कहीं ना कहीं एक महंगाई से जो है जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था डामाडोल वहां पर जरूर हो गई है। शिवम। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई। टैरिफ की अगर बात की जाए तो टैरिफ वो लगाए, उनका मेन मोटिव जो था कि भाई हमारी जो प्रोडक्शन है, जो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन है वो कम हो रही थी, उसको लेकर अभी जैसे दवाइयों को लेकर 100% टैरिफ की जो बात कही गई है, खास तौर पर जो पेटेंटेड दवाइयाँ हैं अगर उसकी बात की जाए, और कई लाइफ सेविंग ड्रग्स इस तौर पर कि भाई जो जिसकी डिपेंडेंसी बाहर से थी, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि मेजरली हमें जो है उत्पाद जो है वो आप यहाँ पर करिए, जो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर शुरुआत उसकी करिए, जिन्होंने शुरुआत कर दी है उन पर ये असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अमेरिका की सोच इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में आप समझ सकते हैं कि भाई वो चाहते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट हो, वो कुछ हो। थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर उन्होंने, अगर आप कह सकते हैं, टैरिफ के माध्यम से कमाया है, लेकिन फिर वो इतना नहीं है कि फिर आप उसको बैलेंस कर पाएँ और आपका देश आगे जो है वो बढ़ जाए। वो आंकड़े बिल्कुल बढ़ेंगे जब आप इतनी बड़ी संख्या में टैरिफ लगाएंगे, लेकिन एक बड़ी दिक्कत जो अब आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल इसको एक बिजनेस की तरह चला रहे हैं। वो इसको ऐसे नहीं चला रहे हैं कि जैसे आप किसी देश को चला रहे हैं जिसमें आप लोगों को जॉब सिक्योरिटी देंगे, हेल्थ सिक्योरिटी देंगे, वो तमाम चीज़ें, हालांकि बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है, लेकिन जैसे जो काम के नहीं है उनको लगता है वो फायरिंग्स उनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब यहाँ पर भी ये मामला है कि भाई जो डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये उनके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है और बहुत लोगों को आगे भी निकाला जाएगा, और ये बेहद खतरनाक हो सकता है कि भाई लोग जो हैं और बेरोजगार वहाँ पर हो जाएंगे, बेरोजगारी और बढ़ेगी वहाँ पर। पैसा इनके पास है नहीं, नया साधन पैसा जुटाने का ये कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, और बाहर से कंपनियों का आना, इसमें बहुत समय लग सकता है। लेकिन जो शुरुआत इन्होंने कर दी है, लोग थोड़ा परेशान है कि हमने किसको चुन लिया है, कि हमें निकालेंगे बाहर इस परेशानी से या फिर परेशानी को यहाँ बढ़ाएंगे। जल्दी जल्दी कहीं डिपार्टमेंट्स को बंद करना, वो तमाम चीज़ें करना, ये थोड़ा सा अगेंस्ट में जा रहा है। कोशिश है देश को आगे ले जाने की, लेकिन बहुत रेडिकल स्टेप्स है, बहुत वाइल्ड स्टेप्स में कहूँगा जो लिए जा रहे हैं, और इसके रेपरकशन जो हैं, उसके कुप्रभाव जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब खैर देखने वाली बात होगी आगे क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ वापस लेते हैं या बदलाव लेते हैं अपने फैसलों में, जैसे हर बार वो करते हैं, स्थिति के अनुसार वो पलट जाते हैं, क्या पलटेंगे? देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो अमेरिका के नाम पर किया, राइट? कि हम अमेरिका को बेहतर बना देंगे, अमेरिका को ये कर देंगे, अमेरिका को वो कर देंगे, अमेरिका स्वर्ग हो जाएगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो जाएगा, मागा हो जाएगा, साकिनाका हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो इससे जो है उन्होंने एक होप देने की कोशिश की। अमेरिका, देखिए इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा, अमेरिका कहता है यहाँ मैन्युफैक्चर करो। अब दवाओं पे 100% टैरिफ लगाना, दवा क्या है? आपको बुखार, मान लीजिए शिवम जी आपको बुखार हुई, भगवान न करे कभी हो, अभी हो रहा है, अभी हल्का हल्का फील हो रहा है, वो है, आप जल्दी सेहतमंद हो जाए, स्वस्थ हो जाए। मैं कह रहा हूँ, चलिए आप में से किसी को भी फीवर हुआ, आप क्या करते हैं? आप जाते हैं शॉप पे, एक दवाई लेते हैं, पैरासिटामोल लेके खाते हैं और रिलैक्स करते हैं, यही करते हैं। दवाई आपको तुरंत मिल जाती है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या किया, दवाइयों पर 100% टैरिफ लगा दिया, और दवा कंपनियों को कह रहे हैं कि भाई आपको अगर यहाँ दवाइयां बेचनी है तो यही फैक्ट्री लगाओ। तो जो व्यक्ति जेनरिक दवाओं पर डिपेंड कर रहा है, भारत की दवाओं पर डिपेंड कर रहा है, वो अमेरिका में फैक्ट्री लगाने का इंतजार करेगा कि अमेरिका में फैक्ट्री लगेगी, दवाई बनेगी, आएगी, तब हम खाएंगे, उसके बाद हम ठीक होंगे। तब तक ना बीमारी वेट करेगी और ना ही वो आदमी वेट करेगा, या तो वो आदमी निकल लेगा या डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए दवा की फैक्ट्री लगते लगते। तो आप बात की गंभीरता को समझिए, वो कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जिसको एंटिसिपेट ही नहीं किया जा सकता है, जिसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। इसमें मैं ऐड ये करूंगा, आप कंटिन्यू करिएगा, जो हम हमेशा से बोल रहे थे कि ड्रग्स पे नहीं लगाएंगे। नहीं, ये हम नहीं कर रहे थे, पूरी दुनिया कह रही थी, पूरा देश कह रहा था कि ड्रग्स इतनी बेवकूफी नेसेसिटी है ना भाई साहब, नेसेसिटी है, और वहां पर जो दवाएं वो बहुत महंगी है। तो इसमें तो दो एस्पेक्ट है, सस्ती दवाओं के खिलाफ है, इसका मतलब ड्रग लॉबिस्ट के साथ वो काम कर रहे हैं, जो ड्रग्स लॉर्ड हैं, जो दवाइयां वहां पर बनाते हैं, जो मेडिसिन वहां पर बनाते हैं, जो कंपनियां वहां पर बनाती हैं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। वैसे भी वो अपने आप को बिजनेसमैन मानते हैं, दुनिया जानती है वो बिजनेसमैन माइंडेड है, बिजनेस के तरीके से सोचते हैं। तो उन्होंने हो सकता है कि बहुत सोच समझ के कदम उठाया हो, जिससे कि उन केमिस्टों को फायदा हो जो वहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग दवाइयां कर रहे हैं। लेकिन अब इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है, क्या क्या फैसले किए भाई? टैरिफ का फैसला किया, ठीक बात है।
टैरिफ से अगर हम देखिए इसको ओवरऑल देखें, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और समाज पर नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन कई आर्थिक विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। 2025 में ट्रंप की प्रमुख नीतियां जैसे कि व्यापक टैरिफ, चीन, मैक्सिको और दूसरे देशों पर 60% तक टैरिफ, भारत भी उसमें शामिल है, सख्त इमिग्रेशन प्रतिबंध, ऊर्जा क्षेत्र में डिरेगुलेशन, संघीय खर्च में कटौती यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर में जो सेंटर से पैसा स्टेट को जाता था उसमें भी कटौती की है, अर्थव्यवस्था को लचीला बनाने का दावा कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आर्थिक नुकसान, ट्रंप के टैरिफ से अमेरिकी घरेलू को औसतन यानी कि हर एक अमेरिकी के ऊपर हर साल $1300 का अतिरिक्त बोझ आएगा। ये पैसा डोनाल्ड ट्रंप देंगे अपनी जेब से। मैं कोई अमेरिका का वकालत नहीं कर रहा, अमेरिका के लोग अच्छी खासी तरीके से वहां से अपनी आवाज उठा सकते हैं, मुझे लगता है वो उठा भी रहे होंगे। $1300 पर ईयर का एक्स्ट्रा खर्च हर एक अमेरिकी के ऊपर आने वाला है, क्योंकि आयातित की गई वस्तु की कीमत बढ़ गई है, उनको खरीदना ही पड़ेगा, खुदरा बिक्री पहले ही कमजोर रही है। 2025 में रिसेशन की संभावना 40 से 50% तक बढ़ गई है अमेरिका में। जीडीपी और मजदूरी में दीर्घकालिक गिरावट, वॉटन स्कूल के मॉडल के मुताबिक ये टैरिफ लंबे समय में जीडीपी को 6% और मजदूरी को 5% तक कम कर सकते हैं, जिससे जो मीडियम इनकम वाली फैमिली है उसके जीवन काल में उनको हर साल $22,000 का नुकसान होगा। प्रतिशोधी टैरिफ जैसे चीन से उन्होंने 582 बिलियन का अतिरिक्त राजस्व हानि भी हो सकता है अगर वो इस तरह का टैरिफ चीन पे लगा रहे हैं। $582 बिलियन का राजस्व नुकसान होगा। आप सोचिए अमेरिका की इकोनॉमी को कितना। इसके अलावा असंतुलित विकास, अर्थव्यवस्था में असमानता बढ़ रही है, टेक और स्टॉक बाजार चरम पर है लेकिन आवास निर्माण 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इमिग्रेशन क्रैकडाउन से श्रम बाजार जो है वो, जैसे कि आपने बहुत वीडियो देखे, मैंने तो बहुत देखे, वहाँ खेतों में काम करने वाले लोग नहीं है, वहां पर जो खेत में फसल निकालते थे और उसको साफ करके बेसिकली खेत में श्रम करने वाले लोग तो वो नहीं है। और इससे क्या हो रहा है कि श्रम बाजार प्रभावित हो रहा है और निर्माण और कृषि क्षेत्र बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। वहां के लोगों को ठीक से जो है वो चीजें नहीं मिल पा रही है, रोजमर्रा की चीजें जो किचन में घर में इस्तेमाल करते हैं, फल हो, सब्जियां हो, जो वहां उगाई जाते हैं, स्पेशली टमाटर और बाकी चीजें जो है सब्जियां उगाई जाती है, तो वो बड़ा नुकसान हुआ है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2008 के अपने जो कर्ज जो लगातार बढ़ा था, हमने जो स्थिति अमेरिका की देखी थी, उसी तरफ वापस से अमेरिका जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेशन की बात अभी नहीं की जा रही है, लेकिन रिसेशन की संभावना है कि कर्ज की तरफ बढ़ रहा है। 40 से 50% तक बढ़ गई। और आप सोचिए ना, $1300 हर व्यक्ति पर अतिरिक्त बोझ, $22,000 हर फैमिली पर अतिरिक्त बोझ, कहां से आदमी इतना इसको बेयर करेगा। वैसे ही अमेरिका में और जो जिस तरह से वो टैरिफ लगा रहे हैं उससे अमेरिकी राजस्व को ही नुकसान होगा। पैसा तो अब लोग जेब से भरेंगे ना। अमेरिका जो टैरिफ लगाया जा रहा है उसकी कीमत अमेरिकी लोग चुकाएंगे, बिल्कुल ट्रंप नहीं चुकाने वाले हैं। तो ये राजस्व तो बढ़ेगा लेकिन वो एक अलग तरीके से तो वही कि सरकारी खजाना बढ़ेगा लेकिन लोगों की जेब से जाएगा। ये है कि वो बड़ा क्रूर है, मतलब आप सरकारी खजाने में तो वही दिखाते मतलब आप अमेरिका की जनता से ही कर ले रहे हो। आप इस बात को समझो कि आप उसी की आवाम से कर्ज ले रहे हो। अब जो सामान थे जिनका जिक्र अभी विवेक कर रहे थे, चाहे आप स्टील की बात कर लीजिए, चाहे आप एल्युमिनियम की बात कर लीजिए, चाहे आप सोलर पैनल की बात कर लीजिए, चाहे आप वॉशिंग मशीन की बात कर लीजिए, चाहे आप ऑटो पार्ट्स की बात करिए, चाहे आप कॉपर की बात करिए, इन सब पर जो टैरिफ है वो 30 से 50% डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा दिया। इसका मतलब जितनी भी इससे बनने वाली चीजें हैं, लोहे से, तांबे से, पीतल से, इन सब के दाम अमेरिका में बढ़ गए। दवाइयों पर 100% टैरिफ लगा दिया, किचन के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिया, फर्नीचर्स पर टैरिफ लगा दिया। तो ये जो सारे टैरिफ लगाए गए हैं, इससे वहां की जनता में मायूसी है, लोग परेशान हैं, लोग निराश हैं। मान लीजिए लेकिन मैं ये कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करें, मतलब मैं ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप गलत हैं, वो टैरिफ लगा रहे हैं, वो आदमी क्या गलत कह रहा है। मतलब अगर एक बिगर पिक्चर हम देखें इसमें, ठीक है, वो इमीडिएटली इसका असर पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये कि पेटेंटेड ड्रग्स और लाइफ सेविंग ड्रग्स, महत्वपूर्ण ड्रग्स पर जरूर लगाया है। कुछ ड्रग्स जो कॉमनली अवेलेबल उनके पास है उसमें इतना रिस्क नहीं होगा, तो मतलब जो बहुत रिस्क पे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत यहाँ पर होने वाली है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि बचाने के लिए $1000 में कोई दवाइयां खरीदते थे पेटेंटेड, और वो थोड़ा सा कैटेगराइजेशन को बचाने के लिए आपको $2000 क्योंकि 100% टैरिफ है, डबल हो जाएगा। बिल्कुल अब वो $2000 आपको देने में, यानी जो दवाई आपको अमेरिका में तकरीबन 85,000 90,000 के आसपास की मिल रही थी, वो सीधे 1,80,000। इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह सब कुछ, ये सारी चीजें भी बहुत कुछ इसमें आएगा। आप कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या गलत कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप सही क्या कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, नहीं, एक मेरा पक्ष आप सुनिए कि मैं मानता हूं कि ठीक है, आप गलत नहीं कह रहे, कोई भी गलत नहीं कह रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये कंपनियां मेरे यहाँ पर आके मैन्युफैक्चर करें,
मेरे यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हो, मेरे देश में उत्पादन हो, ये लोगों को भारत भी रोजगार कहता है, मिले। ये भारत भी कहता है। हाँ, तरीका गलत है। तरीका ये हो सकता है कि भाई, तरीका नरेंद्र भाई, मोदी ने भारत किसी को- में भी तो भारत के industries PM ने है ना, किसी को बिल्कुल। कॉलर पकड़ के किसी किसी- बिजनेसमैन को तो लिखा ही नहीं कि भाई तुम निवेश करो वरना आउट, यहाँ से निकलो यहाँ से। लेकिन नोकिया भी भारत- आया, भाई, सैमसंग Foxconn भी आया, सारे आए। सैमसंग भी आया, दुनिया जहान के लोग आए यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मोबाइल फोन बन रहे हैं, भारत TV ने बन रहे टैरिफ हैं। लगाया तो एमआई का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। भारत ने जबरन तो नहीं किया कि आप नहीं लगाएंगे, आपके ऊपर 250% टैरिफ है। भाई देखिए। हमने तो और विदेशी निवेश को आसान किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। अमेरिका ये टैरिफ लगाकर अमेरिका ये करे कि भाई उसके विदेशी निवेश पॉलिसी को आसान बनाए कि वहां ज्यादा से ज्यादा निवेश कैसे हो, सिंगल विंडो कैसे अपॉर्चुनिटी मिले, कैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन। अगर शिवम के पास आज $1 लाख है तो आज शिवम सोच सकता है कि भाई मैं अमेरिका में Invest एक कैसे करूं? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मुझे बहुत इजीली जो है वो एक्सेस मिल जाएगा और मुझे देखिए, वहां पर काम जो है मुझे- हो जाएगा। मुझे- मुझे लेकिन ये अब लगता दिक्कत है- ये कि मुझे ये लगता है। शिवम जैसे और भारतीय जितने भी भारतीय हैं उनको तो $1 लाख में वो नहीं मिलेगा, ठीक है। नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक। H1B वीजा 88 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, बड़ी बात यह है कि प्रयास उनका अच्छा भी आप कह सकते हैं, लेकिन तरीका बहुत गलत है। और अगर वो चाहते हैं कि भाई उनके वहां मैन्युफैक्चर हो तो तो 1 साल का टाइमलाइन शिवम, समझ में किसी भी आता है। नीति को लागू 1 करने के लिए महीने का तरीका ही नहीं आता। महत्वपूर्ण होता है। नहीं, अगर कोई तरीका ही भी बेहतर नहीं है तो manufacturing नीति plant फिर अगर गलत आप हो लगाएंगे जाती तो है। एक नहीं नहीं, साल एक समय एक इजाजत एग्जांपल देता है। मैं यहाँ पर कितना भी दे आपको, लेकिन एक साल का शिवम, वक्त एक बहुत कम एग्जांपल है मैं किसी यहाँ भी पर जर्मनी का manufacturing देना plant को लगाने चाहूंगी। एक एग्जांपल मैं जर्मनी का देना चाहूंगी क्योंकि 1930 के दशक में जर्मनी ने भी यही किया था। इसी तरह से टैरिफ की बढ़ोतरी की थी, कर्ज में जो है कमी कर दी थी ठीक है। और उसके हाँ। बाद जो है पूरी दुनिया को खामियाजा भुगतना पड़ा था। और बिल्कुल। वही स्थिति अभी नजर आ रही है जो एक्सपर्ट्स कह ठीक रहे है, हैं। न्यूज रूम में आज इतना ही। इजाजत दीजिए और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।